ज्ञानधारा क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग स्टार्ट किया था, उसमें आज 6th क्लास है। पहले इम्यूनाइजेशन पढ़ा और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बाद हमने दूसरा ही स्टार्ट किया, कम्युनिकेबल डिजीज। और कम्युनिकेबल डिजीज जो संचारी रोग है, उसके अंदर हमने अलग अलग डिजीज का पढ़े, वो अलग अलग पढ़ा था। पहले चिकन पॉक्स पढ़ा, स्मॉल पॉक्स पढ़ा, मीजल्स, मम्स, डिप्थीरिया और पर्टूसिस, वोपिंग कप और आपका मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, ये हमने अभी तक पढ़ा। और इसी ये रेस्पिरेटरी का पढ़ रहे हैं, जो श्वसन तंत्र के अंदर जो बीमारियां होती है वो पढ़ रहे हैं। उसी के भाग में अगला हम पढ़ते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, एक्यूट का मतलब होता है तीव्र स्पीड से कम समय में रेस्पिरेटरी श्वसन और संक्रमण इंफेक्शन। अब ये पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि एक्यूट रेस्पिरेशन इन्फेक्शन में क्या होता है, इसकी वजह से एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण क्या होगा, श्वसन तंत्र में इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये श्वसन तंत्र है, इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, उसके अंदर श्वसन तंत्र पूरा एकदम रेडनेस होना, लाल हो जाना, हीट गर्म हो जाना और श्वसन तंत्र में सूजन आ जाना और उसमें दर्द महसूस होना, उसी को बोलते हैं इन्फ्लामेशन के 4 स्टेज है। लाल, रेडनेस होना, हीट और स्वेलिंग और पेन। ये चीज हमने पहले पढ़ी है। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण जो रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र में इन्फ्लामेशन होता है, उसमें इन्फ्लामेशन होता है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं श्वसन तंत्र लाल हो जाता है, गर्म होता है और उसमें सूजन और दर्द हो जाता है। तो इसी के अंदर क्या होता है, तीव्र श्वसन संक्रमण के साइड के आधार पर 2 भागों में बांटा है। साइड के आधार पर ऊपरी श्वसन तंत्र और निचला श्वसन तंत्र। संक्रमण ऊपरले श्वसन तंत्र में हुआ या निचले में हुआ, उसके आधार पर हमने इसको 2 बराबर भागों में बांटा। ऊपर वाले भाग में क्या आता है, जुकाम, ग्रसनी, केंद्र शोथ या ओटाइटिस मीडिया। क्या होता है कि ये हमने ये श्वसन तंत्र की बारे में पढ़ा है। यहाँ नेजल पार्ट से, नाक से लेकर के लैरिंग्स तक, नाक से लेकर लैरिंग्स पार्ट होता है, वहां तक क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऊपरी श्वसन तंत्र होता है। और ऊपरी श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन होगा, उसी को बोलते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र इन्फेक्शन। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, नाक के अंदर इन्फेक्शन है, ओटाइटिस मीडिया मतलब कान के, और ग्रसनी के अंदर, और ओटाइटिस मीडिया, जुकाम, ये सब होता है ऊपरी श्वसन तंत्र में। और निचले श्वसन तंत्र में कौन कौन से आते हैं, निचले श्वसन तंत्र में एपिग्लोटाइटिस, लैरिंगियो ट्रैकियाटाइटिस और ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया। ये सभी किस में आते हैं, निचले श्वसन तंत्र में आते हैं। अब ऊपरले श्वसन तंत्र एपिग्लोटाइटिस क्या होता है, जो अपने जो 2 श्वसन तंत्र, एक तो ये श्वसन तंत्र होता है, ये दूसरा होता है पाचन तंत्र। श्वसन तंत्र के ऊपर एक ढक्कन होता है, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, और उसके इन्फेक्शन को बोलते हैं एपिग्लोटाइटिस। दूसरा लैरिंगियो ट्रैकियाटाइटिस क्या होता है, जो ये पार्ट है, जो लैरिंग्स और ट्रेकिया दोनों का कॉमन इन्फेक्शन को बोलते हैं लैरिंगियो ट्रैकियाटाइटिस। और दूसरा आता है ब्रोंकाइटिस, जो उधर आपको शॉर्ट में समझ नहीं आ रहा है तो इधर हम आप देख सकते हैं, ये है, ये पार्ट आ जाएगा लैरिंग्स का, और ट्रेकिया पार्ट ऊपर है लैरिंग्स। इसके जो नीचे पार्ट ये आता है, ये भाग है वो ब्रोंकस है, ब्रोंकस। इसके इन्फेक्शन को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। और आगे जाके ये डिवाइड हो जाता है और उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, उसके इन्फेक्शन को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। समझ में आया आपको, ये ट्रेकिया लैरिंग्स हुआ। उसके अगले भाग को श्वसन फेफड़े के अंदर अगला भाग आता है ब्रोंकियोस के अंदर इन्फ्लामेशन होता है ब्रोंकाइटिस, ये हमने पढ़ा ब्रोंकाइटिस। और ब्रोंकियोस आगे जाके फेफड़े के अंदर और बढ़ जाता है, उस बढ़ने को बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकियोलाइटिस, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोलाइटिस। आगे जाके जो ये फेफड़ा बना है उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, फेफड़े के इन्फेक्शन को वो क्या बोलते हैं, निमोनिया। तो समझ आया आपको, एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन किसे बोलते हैं, तीव्र श्वसन संक्रमण किसे बोलते हैं,
कि इसके तीनों श्वसन संक्रमण के कारण श्वसन तंत्र में इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन में रेडनेस, हीट और पेन और आपका सूजन, स्वेलिंग होता है, वो सब इसमें होता है। और उसके संक्रमण के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, एक तो ऊपरी संक्रमण और निचला। तो ऊपरी श्वसन तंत्र में जो संक्रमण होता है, ऊपरी श्वसन तंत्र इन्फेक्शन मानेंगे। ऊपरी श्वसन तंत्र कौन सा होता है? अपने नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स यहां तक होता है। तो उसके अंदर होता है जैसे जुकाम हुआ, ग्रेसनी के अंदर कुछ रोग हुआ, या ओटाइटिस मीडिया कान का जो इन्फेक्शन हुआ, वो भी किसमें आता है? ऊपरी श्वसन तंत्र इन्फेक्शन में आता है। और एक निचला श्वसन तंत्र आता है, उसमें क्या होता है? ट्रेकिया से लेकर के ये ट्रेकिया, ब्रोंकस, ये इधर तक, फिर आगे जाकर छोटे छोटे भागों में ये लाल लाल लिख रहे हैं, ये ब्रोंकियोल्स में होता है। और फिर फेफड़े के अंदर इसके अलावा इधर पानी कलेक्ट होना या कुछ होते इन्फेक्शन होना, वो क्या हो जाएगा? अपना निमोनिया हो जाएगा। ये चीज हमने पढ़ा। और आगे हम पढ़ते हैं इनका कि आगे और अन्य 3 टाइप में होता है ये बैक्टीरिया। कौन कौन से? बोर्डेटला पर्टुसिस, कोरोनी बैक्टीरिया, डिप्थीरिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्लेब्सिला निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये तो बैक्टीरिया की वजह से होता है। दूसरा वायरस की वजह से होता है, एडिनोवायरस है, खसरा है, कोरोना वायरस है, और क्लेमाइडिया टाइप बी है। अब हमने क्या पढ़ा कि हमने ये नाम पहले आपके सुने हुए नहीं लिख रहे कि बोर्डेटला पर्टुसिस की वजह से क्या होता है? पर्टुसिस होता है, वोपिंग कफ होती है, काली खांसी होती है, इसकी वजह से वो भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को है तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कोरोनी बैक्टीरिया, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया क्या है? वो भी इनको ही प्रभावित करता है। और तीसरा आता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये भी हमने पढ़ा, ये भी। और क्लेब्सिला निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये नाम से ही जाने जाते हैं। और नेक्स्ट है एडिनोवायरस, खसरा, मेजल्स पढ़ा, उसकी वजह से होता है। तो ये आपको हेल्प कब करेगा? जब आपको पूछेगा इसका बचाव के लिए कौन सी इम्यूनाइजेशन या टीके लगाए जाते हैं, तो आप यही देख लो, बोर्डेटला है, कोरोना बैक्टीरिया, तो इसकी डीपीटी आती है, डीपीटी वैक्सीन ये लगती है इसकी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हिब जो आती है वो इसकी लगी। और तीसरा खसरा, मीजल्स, इसके भी हम इसमें टीका लगा सकते हैं। मतलब आपको समझाने के लिए इसके साथ में पहले बता दिया गया। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि श्वसन तंत्र का, ये श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र के अंदर जो इन्फ्लामेशन, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण जो इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन में रेडनेस आती है, स्वेलिंग आती है, दर्द होता है और गर्म होता है। तो उसमें हमने पढ़ा कि साइड के आधार पर हमने 2 पढ़ा कि ऊपरी भाग और निचले भाग। ये ऊपरी भाग हो गया और ये नीचे वाला भाग, ऊपरी भाग और नीचे वाला भाग। भाग है। अब ऊपरी भाग में कौन कौन से आते हैं? ये ईयर का हो जाएगा, इधर कान का, उसको बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। और ये ग्रेसनी, इसका इन्फेक्शन। दूसरा आता है इधर ट्रेकिया, लैरिंग्स का, लैरिंगाइटिस। तो ये चीज आती है ऊपरी भाग में, इधर जुकाम होना, ये सभी इन्फेक्शन ऊपरी भाग में। फिर निचले भाग में ये अपना ट्रेकिया, तो लैरिंगियो ट्रेकेटाइटिस इन्फेक्शन इधर होता है। फिर ये क्या है? यहां से यहां तक का भाग है, ये भाग इतने तक है, इसको बोलते हैं ब्रोंकस, ब्रोंकस बोलते हैं। तो ये भाग हो गया ब्रोंकस। अब इससे ये आगे जाके और डिवाइड होता है, इस तरह से डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। तो इसके इन्फेक्शन को बोलते हैं ब्रोंकियोलाइटिस। और फिर जाके जो लंग्स के अंदर इन्फेक्शन इधर हो जाता है तो वो आ जाएगा अपना निमोनिया। तो ये हमने आराम से पढ़ा है। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। और ये किसकी वजह से होता है? कुछ बैक्टीरिया की वजह से, कुछ वायरस की वजह से होता है। बोर्डेटला पर्टुसिस की वजह से, कोरोना बैक्टीरिया, डिप्थीरिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और क्लेब्सिला निमोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये तो है बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन ये होता है। और फिर एडिनोवायरस, खसरा और कोरोना वायरस की वजह से, दूसरा वायरस की वजह से होता है। तीसरा है क्लेमाइडिया टाइप बी। तो ये है अपना एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और के रोग कारक। और आगे हम इसके पढ़ते हैं लक्षण क्या है। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तीव्र श्वसन संक्रमण होता है। उसके आगे हम पढ़ते हैं कि ट्रांसमिशन फैलता कैसे, एयरबोर्न, हवाई मार्ग के द्वारा।
हवा के द्वारा फैलता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के माध्यम से एयरबोर्न के द्वारा फैलता है। दूसरा बीमारी का वर्गीकरण। बीमारी को हम 4 रूप में पढ़ेंगे। वैसे तो श्वसन तंत्र की बहुत बीमारियां होती हैं, खांसी जुकाम से लेकर के ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियोलाइटिस है, और आप मान सकते हैं लैरिंजियोलाइटिस है, और ये लैरिंजियोट्रैकियोटाइटिस है, और निमोनिया है। बहुत है, लेकिन हम इसके मोस्टली निमोनिया के तौर पर हम पढ़ेंगे। एक तो बहुत गंभीर रोग, गंभीर निमोनिया और नॉर्मल खांसी और जुकाम, इसको हम देखेंगे। इसको नो निमोनिया भी लिख सकते हैं। बहुत गंभीर रोग होता है, उसको पहले पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो पानी भी नहीं पी सकता, इतना वो इन्फेक्टेड होता है। उसकी जो श्वसन तंत्र है उसके अंदर इतनी सूजन और दर्द होता है कि वो पानी भी नहीं पी सकता, इतना गंभीर होता है। और स्ट्राइडर, एक उसमें स्ट्राइडर होता है। स्ट्राइडर क्या होता है कि जैसे भी हम सांस अंदर लेते हैं तो सांस अंदर नहीं जाती है, बड़ी मुश्किल से जाती है, और वो सांस ले ही नहीं पाता। वो क्यों नहीं ले पाता? स्ट्राइडर क्या होता है कि जो श्वसन तंत्र है उसके अंदर इतनी सूजन हो जाती है कि एयर को भी आने जाने में बहुत ही मुश्किल होती है। उसको बोलते हैं स्ट्राइडर। जो शांत बच्चे रहने वाला की श्वास और श्रवण तंत्र, श्वास में सूजन के बारे से उसका मार्ग है वो वायु मार्ग वो बाधित हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके बाद इन्फ्लामेशन हुआ। आपको पता है कि इन्फ्लामेशन की 4 स्टेज, जैसे उसके श्वसन मार्ग लाल हो जाना, फिर गर्म हो जाना, और उसमें सूजन आना, फिर उसको दर्द होना। तो इसकी वजह से वो सूजन आ जाने से स्ट्राइडर कंडीशन आ जाती है। स्ट्राइडर क्या होता है? उसकी श्वास लेने में बड़ी दिक्कत आती है, और उसको बोलते हैं स्ट्राइडर, और क्रॉप भी बोलते हैं इसको, CROUP। क्रॉप क्या होता है? उसके मार्ग में सूजन आता है, उसकी वजह से श्वास भी नहीं ले पाता। दूसरा आता है, इसी की जगह एक आता है वीजिंग। इसमें क्या होता है? स्ट्राइडर तो होता है श्वास अंदर लेते तब, एक आता है जब श्वास हम बाहर छोड़ते हैं तो वीजिंग साउंड आती है। उसमें विस्लिंग, जैसे विसल बजाता है वैसे उसकी इसके अंदर से, क्योंकि वो बिल्कुल सूजन आ जाती है तो बाहर नहीं निकालता, वो सिट्टी के जैसे आवाज आती है, उसी को बोलते हैं विजिंग। ये मोस्टली किसमें होता है? अस्थमा के अंदर बहुत देखने को मिलता है। और अगला पढ़ते हैं कुपोषण। कुपोषित बच्चे होते हैं उसमें, और साथ में निमोनिया हो गया तो उसकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और कुपोषित बच्चे के अंदर हमको ये विशिष्ट कुछ भी लक्षण नहीं दिखेंगे, क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी पावर, कुपोषण की वजह से क्या होता है, उसकी इम्यूनिटी प्रतिरक्षा तंत्र है वो वर्क कम करता है और कमजोर होता है। उस कमजोर की वजह से इसको निमोनिया ज्यादा होने के चांसेस भी है, और यदि निमोनिया हो गया तो उसकी मृत्यु होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो गंभीर रूप में होंगे, उसमें पानी पी भी नहीं सकता। दूसरा स्ट्राइडर उसमें मिलेगा, उसमें कुपोषण होगा तो उसकी मृत्यु दर ज्यादा होगी। यह बहुत गंभीर रोग है। और जब गंभीर निमोनिया, बहुत नहीं, नॉर्मली गंभीर, इसको बोल सकते हैं ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर रोग। वेरी सीवियर और मॉडरेट और माइल्ड, ऐसे बोले तो गंभीर निमोनिया। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि श्वसन दर को तय करते हैं। श्वसन दर है उसको, और उसके जो छाती में दर्द होता है, चेस्ट इन ड्रॉइंग, उसके आधार पर उसको हम निमोनिया को निर्धारित करते हैं। अब देखते हैं कि श्वसन दर, अब बच्चों में नॉर्मली श्वसन दर कितना होता है? बच्चों में नॉर्मल श्वसन दर क्या होता है? नॉर्मली यदि बच्चा 2 माह से नीचे है, जन्म से देखा कि 2 माह तक है, तो उसकी 60 ब्रीथ पर मिनट है। 1 मिनट में 60 से या 60 से ऊपर होगा, उसकी वो नॉर्मल आएगी, श्वास लेगा 2 महीने से नीचे। जैसे जैसे एज बढ़ेगी सांस लेने की दर है वो कम होती जाएगी। और 2 माह से लेकर के 1 साल तक उसकी सांस की दर कितनी होगी? 50 ब्रीथ पर मिनट। ब्रीथ नहीं, श्वास लेना और छोड़ना, उसके लिए। और तीसरा आता है 1 साल से 5 साल तक उसको 40 ब्रीथ पर मिनट। तो श्वास की दर और छाती में दर्द के आधार पर गंभीर निमोनिया को हम आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि उसकी नॉर्मल सांस कितनी होती है। 2 महीने तक बच्चा है तो उसमें हमें 60 ब्रीथ पर मिनट। ब्रीथ कैसे देखते हैं? उसको एब्डोमिनल है, उसको ओपन किया जाता है और सांस को देखा जाता है कि श्वास लेता है तो उसका मूवमेंट, उसका जो गति होती है पेट पे और
चेस्ट पे, उसके आधार पर उसको हम गिनते हैं। यदि 60 ब्रीथ पर मिनट हुआ 2 महीने तक तो नॉर्मल है, 1 साल तक 50 नॉर्मल है, 1 से 5 साल तक 40 नॉर्मल। ऐसे करते करते हमारा अडल्ट में आता है, तब तक 12 से लेके 20 तक हम नॉर्मल मानते हैं अडल्ट में। और दूसरा छाती में दर्द, छाती में दर्द दोनों के आधार पर हम उसको निर्धारित करते हैं कि गंभीर कितना है। यदि बच्चे में छाती में दर्द ज्यादा है, चेस्ट एंड ड्राइंग ज्यादा है, तो उसमें सांस बहुत तेजी से नहीं ले पाता है, क्योंकि वो सांस तेजी से नहीं ले पाता। और उसमें क्या होता है कि जो सांस तेजी से लेता है एक तो, और एक होता है जिसमें चेस्ट एंड ड्राइंग है, चेस्ट में बहुत पेन है, तो गंभीर रूप से वो बीमारी होगा, गंभीर बच्चा वो होगा जो छाती में उसके दर्द है। दूसरा आता है, इसके अंदर सिम्टम क्या आते हैं, नेजल फ्लरिंग, नाक फड़फड़ाना, उसके नाक चौड़ा हो जाता है, फड़फड़ाना हो जाता है, नेजल फ्लेयरिंग, इसका ये सिम्टम मिलता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि निमोनिया के अंदर कौन सा सिम्टम सबसे गंभीर बीमारी निमोनिया के अंदर पाया जाता है। और एक ग्रैंटिंग, गुरगुराना, ये भी बहुत देखने को मिलती है। सांस लेने के टाइम क्या होता है, लेने के टाइम जिस सांस लेते हैं तो उसमें सूजन आती है, तो उसमें एक आवाज आती है, उसको बोलते हैं गुरगुराना। और दूसरा आता है साइनोसिस। साइनोसिस क्या आता है, श्वास की कमी की वजह से, अपनी रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से त्वचा है वो नीली हो जाती है, और नीली त्वचा को हम बोलते हैं साइनोसिस, साइनोसिस हो जाता है। तो ये चीज है अपना गंभीर निमोनिया। फिर आता है निमोनिया ओनली, इसमें क्या होता है, सांस है वो तेज होती है और छाती में उसके दर्द नहीं होता है। और एक आता है खांसी और जुकाम, इसके अंदर ज्यादा खांसी जुकाम है तो एंटीबायोटिक देने का कोई जरूरत नहीं है, ये 1 या 2 हफ्ते में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो हमने 4 वर्गीकरण पढ़े। बहुत गंभीर, वो पानी भी नहीं पी सकता, स्टेरॉइड उसको सूजन आती है तो श्वास लेने में उसको तकलीफ होती है, और यदि कुपोषण है तो उसकी मृत्यु दर भी ज्यादा होती है। और फिर उन्होंने गंभीर है तो उस गंभीर को मापने के लिए 2 में डिवाइड किया, एक जिसमें सांस में तेज गति हो, और दूसरा आता है छाती में दर्द, चेस्ट एंड ड्राइंग। अब चेस्ट एंड ड्राइंग होगा तो वो पेशेंट बहुत ही ज्यादा गंभीर होगा, और सांस तेज होती है तो वो गंभीर नहीं होगा, ओनली वो निमोनिया में निकाला हमने बताया। और इसके अंदर 3 चीज आती है गंभीर के अंदर, नेजल फ्लेयरिंग, वो नाक उसको फड़फड़ाएगा, दूसरा ग्रैंटिंग, उसको गुरगुराने की आवाज आएगी जब सांस लेंगे तो, और उसके बाद में साइनोसिस, ऑक्सीजन की कमी की वजह से त्वचा का रंग नीला हो जाता है, उसको बोलते हैं साइनोसिस। फिर निमोनिया, और इसमें कौन, श्वास तेज होती है, और इसमें खांसी और जुकाम है नॉर्मल, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। तो ये चीज हमने टोटल पढ़ी है। और आगे हम पढ़ते हैं कि इनका उपचार क्या है। और हमने वर्गीकरण पढ़ा है, 4 भागों में डिवाइड किया। अब इनका पढ़ते हैं उपचार क्या है। उपचार के रूप में हम लेते हैं कोर्टिमेक्सोजोल, ड्रग ऑफ चॉइस। सबसे पसंदीदा इस निमोनिया के सबसे पसंदीदा दवाई है, वो कौन सी लेते हैं, कोर्टिमेक्सोजोल। कोर्टिमेक्सोजोल है, ये सबसे मोस्ट लेते हैं, ये क्वेश्चन में आता है। ड्रग ऑफ चॉइस, पसंदीदा दवा कौन सी है, कोर्टिमेक्सोजोल। एम्पिसिलिन बाद में, और पेनिसिलिन ये भी देते हैं। लेकिन बहुत ही गंभीर निमोनिया हो और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा है, उसके अंदर मिलते हैं बेंजील पेनिसिलिन, जो क्या होती है, आईएम दी जाती है, बेंजील पेनिसिलिन। ये भी एक ड्रग ऑफ चॉइस है। दोनों में से एक दिया है, दोनों में से एक दिया, जो भी दिया है वो आप उनमें से ड्रग ऑफ चॉइस रख सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली ड्रग ऑफ चॉइस को माना गया है। और एम्पिसिलिन इसमें भी देते हैं गंभीर निमोनिया में भी, और क्लोरोनम है फेनिकोल, ये भी देते हैं। और बहुत ही गंभीर, ये सीवियर निमोनिया, ये वेरी सीवियर निमोनिया, उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, और क्लोरोमेनिफेनिकोल, क्लोरोमेपेनिकोल, ये भी ड्रग उसमें दी जाती है। तो उपचार के लिए कोर्टिमेक्सोजोल ये सबसे मोस्ट कॉमनली दी जाती है, ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन ये नॉर्मली निमोनिया होता है उसमें देते हैं। फिर थोड़ा गंभीर सीवियर निमोनिया होता है, उसमें हम बोलते हैं बेंजील पेनिसिलिन। क्वेश्चन आएगा ओनली निमोनिया तो आपको कोर्टिमेक्सोजोल ये चूज करना, और लिखे आएगा सीवियर निमोनिया तो आपको ये बेंजील पेनिसिलिन चूज करना होगा। और उसके बाद आता है वेरी सीवियर निमोनिया, उसके अंदर आपको किया जाएगा ऑक्सीजन थेरेपी, उसके साथ मोस्ट कॉमन ड्रग ऑफ चॉइस किया गया क्लोरोफेनिकोल, ये ड्रग आपको चूज करना होता है। ये हमने आज उपचार के लिए पढ़ा। फिर इसका इम्यूनाइजेशन क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ा है कि इसका रोग कारक होते हैं, वो खसरा का आता वायरस होता है,
हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस आता है, उसकी वजह से डीपीटी और कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से होता है, और बॉर्डेटला पर्टुसिस उसकी वजह से होता है। तो जिस वजह से होता है उसको हम पहले ही प्रिवेंट कर देते हैं बचाने के लिए। मीजल्स वैक्सीन पहले दे देते हैं, 9th मंथ में देते हैं। हिब जो है पेंटावेलेंट के साथ में देते हैं, 6, 10 और 14 वीक में देते हैं। कैसे देते हैं वो हमने इम्यूनाइजेशन टीकाकरण कार्यक्रम में पूरा रूप से पढ़ाया है। और अगला डीपीटी वो भी पेंटावेलेंट के साथ में 6, 10 और 14 वीक में देते हैं। और अगला है 4th निमोकोकल निमोनिया या निमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन आता है, पीसीवी। ये कब देते हैं? ये 6 और 14 वीक में देते हैं। 6 और 14 सप्ताह में देते हैं, और 6 और 14 सप्ताह में देते हैं। और 0.5 ml इसकी डोज दी जाती है, और IM दी जाती है, वो भी थाई में देते हैं। इस प्रकार से हमने ये समझा है। तो आप शुरुआत से एक बार अच्छे से समझ सकते हो कि हमने क्या क्या पढ़ा है, पूरा एक बार अच्छी तरह से समझ लो। शुरुआत करते हैं। पहला हमने शुरुआत किया कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, तीव्र श्वसन संक्रमण। तीव्र श्वसन संक्रमण पढ़ा, और वो उसमें क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, श्वसन तंत्र के अंदर क्या इन्फ्लामेशन होता है। और इन्फ्लामेशन का मतलब होता है रेडनेस, हीट, स्वेलिंग और आपका पेन। तो ये चारों लक्षण, दर्द भी होता है, सूजन भी होती है, ये सभी लक्षण होते हैं वो इसमें आता है। फिर हमने इसको 2 भागों में बांटा, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र। ऊपरी के अंदर श्वसन तंत्र में खांसी, जुकाम और आपका और खांसी जुकाम के साथ में आपका ग्रिस्नी के अंदर कुछ, और फिर ओटाटिस मीडिया, कान का बीमारी भी साथ में जोड़ा। और निचले भाग में हमने जोड़ा एपिग्लोटिस का इंफेक्शन, एपिग्लोटाइटिस है, लैरिंगियो ट्रेकियाटाइटिस है, और फिर ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियोलाइटिस है, फिर निमोनिया है, वो लिवर में माना है। अब हमने फिर ये दोनों देखा। इसके बाद में हमने क्या देखा कि ट्रांसमिशन कैसे होता है। ट्रांसमिशन हवाई मार्ग, एयरबोर्न डिजीज है। और उसके बाद हमने बीमारी को 4 भागों में बांटा था। वेरी सीवियर, बहुत ही गंभीर निमोनिया, फिर ओनली गंभीर निमोनिया, और फिर निमोनिया, और उसके बाद में नहीं निमोनिया नहीं, ओनली नॉर्मली। तो बहुत ही गंभीर था, तो उसके अंदर हमने क्या किया कि बहुत गंभीर सीवियर था, तो सीवियर कंडीशन के अंदर क्या देखा था, स्ट्राइडर देखा था, जिसमें कहते हैं सांस लेने में उसकी सूजन आती है। सूजन से क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ आती है। फिर हमने देखा कि कुपोषण शिकार है और कुपोषित है, तो उस कुपोषित के अंदर क्या होता है कि उसके मृत्यु होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाता है, और उसको पानी पीने में भी असक्षम होता है। तो इसकी वजह से वो हम गंभीर में बांटा। फिर गंभीर निमोनिया के अंदर 2 भाग में डिवाइड किया कि उसकी सांस लेने की दर और छाती में दर्द, चेस्ट इन ड्राइंग के आधार पर बांटा। नॉर्मली श्वसन दर तो हमने देख ली थी कि यदि 2 माह तक बच्चा है तो उसके अंदर 60 ब्रीथ पर मिनट होगा। यदि 2 माह से लेकर के 1 साल तक है तो 50 ब्रीथ पर मिनट होगा। और यदि बच्चा 5 साल तक का है, 1 साल से लेकर 5 साल तक, उसको 40 ब्रीथ पर मिनट माना है। तो इस प्रकार से उसको हम श्वसन की दर, इसके यदि इससे कम हो श्वसन दर तो उसका आधार पर, या इससे ज्यादा हो उसका आधार पर हमने बांटा है। और छाती के अंदर दर्द के आधार पर बांटा। और सबसे गंभीर होता है छाती का अंदर दर्द होता है, चेस्ट इन ड्राइंग। तो उसमें 3 सिम्टम पड़े थे, नेजल फ्लेयरिंग, नाक का फड़फड़ाना, और दूसरा पड़ा था हमने ग्रेंटिंग, गरगरा, गुरगुराना, सांस लेते थे, सांस लेने के टाइम गुरगुराने की आवाज आना। और तीसरा पड़ा साइनोसिस, जिसमें क्या होता है, त्वचा का रंग ऑक्सीजन की कमी से नीला हो जाता है, वो हमने पढ़ा। फिर निमोनिया पढ़ा। निमोनिया के अंदर ये कि श्वसन गति तेज हो जाती है, बाकी चेस्ट इन ड्राइंग, छाती में दर्द नहीं होता। फिर नॉर्मली पढ़ा, वो था खांसी और जुकाम, उसमें एंटीबायोटिक की किसी की जरूरत नहीं होती है। फिर हम पढ़ रहे हैं उपचार। उपचार के अंदर कोर्टिमेक्सोजोल, जो नॉर्मली भी निमोनिया उसमें देते हैं, एम्पिसिलिन और आपका पेनिसिलिन। यदि थोड़ा गंभीर है तो उसके अंदर देते हैं बेंजिल, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन और क्लोरोफेनिकोल, ये देते हैं। और यदि बहुत गंभीर सीवियर है तो उसको ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत है, और फिर उसको क्लोरोफेनिकोल ड्रग ऑफ चॉइस ये दी जाती है। इसमें बहुत सीवियर है, वेरी सीवियर कंडीशन। और लास्ट आता है उसका बचाव हम कैसे करते हैं, पैसे टीकाकरण देके, मीजल्स का टीका देके तो भी बचा सकते हैं। और हिब वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन, निमोकोकल कंजुगेटा वैक्सीन,
कंजुगेटेड वैक्सीन दे करके दे सकते। कंजुगेटेड कब देते हैं? 6 और 14 सप्ताह में देते हैं। 0.5 ml IM देते हैं, वो भी थाई देते हैं, एंटीरियर लेटरल मिड थाई के अंदर देते हैं। ये चीज हमने पढ़ा है। और ये किसके आधार पर है? यही बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है, वायरस के, उसी के जो वैक्सीन है वही इनको पहले बचाव के लिए देते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही काफी देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे।